तो चलिए प्रिय भक्तों, आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक अनुभव है, एक सच्चाई है। अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं तो इसे अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है ये कहानी आपके जीवन से जुड़ी हो। और अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए हर हर महादेव। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से शहर में एक साधारण सा लड़का रहता था। उसका नाम था करण। करण बचपन से ही भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वो रोज सुबह उठकर मंदिर जाता, घंटों तक शिवलिंग के सामने बैठकर प्रार्थना करता और बस एक ही बात कहता, हे महादेव, मेरे परिवार को खुश रखिए, मुझे सही रास्ता दिखाइए। करण का विश्वास बहुत गहरा था, लेकिन उसकी जिंदगी उतनी आसान नहीं थी। उसके पिता लंबे समय से बीमार थे, घर की हालत ठीक नहीं थी, माँ दिन रात मेहनत करती थी और धीरे धीरे घर की जिम्मेदारी करण के कंधों। करण ने सोचा कि अब उसे कुछ करना होगा। वो नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। हर दिन सुबह निकलता, कई जगह इंटरव्यू देता, उम्मीद लेकर जाता, लेकिन हर बार खाली हाथ लौट आता। कोई कहता अनुभव नहीं है, कोई कहता अभी वैकेंसी नहीं है और कोई सीधे मना कर देता। दिन बीतते गए, महीने गुजर गए, लेकिन करण को कोई काम नहीं मिला। अब लोग भी उसे ताने देने लगे, इतना बड़ा हो गया अभी तक कुछ नहीं करता, बस मंदिर जाने से कुछ नहीं होगा। ये बातें धीरे धीरे उसके दिल में उतरने लगी। एक दिन बहुत टूट कर वो मंदिर गया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शांति नहीं थी, आंखों में आंसू थे। वो शिवलिंग के सामने खड़ा हुआ और बोला, हे महादेव, मैंने हमेशा आप पर भरोसा किया, लेकिन आपने मेरी एक भी नहीं सुनी, आखिर क्यों? मंदिर में घनघनाती घंटियों की आवाज थी, दीपक जल रहा था, वातावरण पवित्र था, लेकिन उस दिन करण को कोई उत्तर नहीं मिला, बस सन्नाटा। उस दिन के बाद करण का विश्वास डगमगाने लगा। उसने मंदिर जाना कम कर दिया, फिर धीरे धीरे छोड़ ही दिया। समय बीतता गया और एक दिन उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा संकट आ गया। उसके पिता की हालत अचानक बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने साफ कहा, अगर तुरंत इलाज नहीं हुआ तो हालत और बिगड़ सकती है। करण के पास पैसे नहीं थे, वो पूरी तरह टूट चुका था। उस रात वो आसमान की ओर देख रहा था और पहली बार उसने गुस्से में कहा, अगर आप सच में हो तो अब मेरी मदद करो। लेकिन उस रात भी कोई जवाब नहीं आया। अगले दिन वो घर से निकल गया। उसने तय किया कि वो कहीं भी काम करेगा, बस पैसे कमाएगा। चलते चलते वो शहर की ओर बढ़ रहा था। तभी रास्ते में उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। वो जमीन पर गिरा हुआ था, बहुत कमजोर, बहुत थका हुआ। करण के पास खुद कुछ नहीं था, लेकिन उसने बिना सोचे उस बूढ़े को उठाया, उसे पानी पिलाया, छांव में बैठाया। बूढ़े ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, भगवान कभी चुप नहीं रहते, वो बस सही समय पर जवाब देते हैं। करण ने कुछ नहीं कहा, वो बस आगे बढ़ गया। शहर पहुंचकर उसे एक छोटी सी नौकरी मिल गई। तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन उसने पूरी मेहनत से काम करना शुरू किया। वो दिन रात काम करता, खुद पर भरोसा रखने लगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी पटरी पर आने लगी। लेकिन जैसे ही उसे लगा कि अब सब ठीक हो रहा है, एक दिन कंपनी में आग लग गई। सब कुछ जलकर खत्म हो गया। करण फिर से सड़क पर आ गया। इस बार वो पूरी तरह टूट चुका था। वो एक सुनसान जगह पर बैठा और रोते हुए बोला, महादेव, आप आखिर चाहते क्या हो? तभी उसके अंदर एक हल्की सी आवाज गूंजी, धैर्य रखो। करण ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उस आवाज ने उसे एक अजीब सी शांति दी। अगले दिन उसने फिर से शुरुआत की। इस बार उसने छोटा काम शुरू किया, ईमानदारी से, बिना किसी लालच के। धीरे धीरे लोग उस पर भरोसा करने लगे, उसका काम बढ़ने लगा। एक दिन उसे एक बड़ा मौका मिला।
इस बार उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, दिन रात मेहनत की और कुछ महीनों में उसकी जिंदगी बदल गई। उसने अपने पिता का इलाज करवाया, घर की हालत सुधार दी, सब कुछ ठीक होने लगा। लेकिन असली चमत्कार तब हुआ जब एक दिन वो उसी रास्ते से गुजरा जहां उसने उस बूढ़े की मदद की थी। उसे पता चला कि वो बूढ़ा कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा व्यापारी था और उसी ने करण को वो बड़ा मौका दिलवाया था। करण की आंखों से आंसू बहने लगे। वो तुरंत मंदिर गया, शिवलिंग के सामने सिर झुकाकर बोला, महादेव, अब समझ आया, आप चुप नहीं थे, आप मेरे लिए रास्ता बना रहे थे। तभी उसके मन में एक आवाज आई, हम हमेशा सुनते हैं, बस सही समय का इंतजार करते हैं। दुख तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है और इंतजार तुम्हारे विश्वास की परीक्षा होती है। करण मुस्कुराया। उसकी आंखों में अब शांति थी। अब वो समझ चुका था कि जीवन में जो भी होता है वो व्यर्थ नहीं होता। हर दर्द, हर संघर्ष हमें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा होता है। उस दिन के बाद करण ने कभी शिकायत नहीं की। उसने केवल विश्वास किया और दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब वो जान चुका था, महादेव देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं। और शायद आपकी जिंदगी में भी जो कुछ हो रहा है वो भी किसी बड़े चमत्कार की तैयारी हो। तो अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो एक बार दिल से बोलिए, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।